आपको तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे, सुने सब लोग, लास्ट क्लास में आपका हुआ था त्वरण तक आपको बता दिए थे। अगला चलिए देखिएगा ध्यान से सब लोग, ठीक है। देखिए त्वरण बताए थे कि त्वरण बराबर हमारा क्या था जी, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे में क्या था, समय, यही ना था। ये याद रखिएगा, ए बराबर क्या था, v माइनस यू बाई टी। ये जो है ये आपको पहले याद रखना है, काम आएगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हम लोग चलते हैं गति का समीकरण। आज चलते हैं कि गति का समीकरण हमारे कितने हैं, ये चलते हैं, ठीक है। देखिए गति का समीकरण किसने दिए थे, आपके गैलीलियो साहब ने दिए थे और न्यूटन का मिक्स रूप है, ठीक है। न्यूटन और गैलीलियो ने दिए थे आपके क्या, गति समीकरण। सब आपके नोट्स में लिखा हुआ रहेगा और यहाँ बस आपको समझते जाना है। अगर फास्ट में आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। तो गति का समीकरण किसने दिए थे, आपके गैलीलियो ने। देखिए एक बात बताइए, गति के लिए आपको जानना है तो सबसे पहले 3 समीकरण आपको दिया गया था, ठीक है। मोबाइल पर गति का कितना समीकरण था, 3 में से देखिए सबसे पहले आपको तो एक बार यहाँ से लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, u बराबर क्या था हमारा, प्रारंभिक वेग। u क्या था हमारा जी, बोलिए, प्रारंभिक वेग था। और v आपका क्या था, अंतिम वेग था, ठीक है। और एक बात बताइए, t क्या था आपका, समय। उसके बाद a क्या था आपका, त्वरण, a आपका त्वरण। उसके बाद त्वरण s बराबर क्या था, विस्थापन, s बराबर विस्थापन, ठीक है। चलिए अब भाई इतना है, आपको इतना पता है। एक आपको मान पता होना चाहिए जी। जी क्या होता है, आपको गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये क्या होता है जी, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण में आगे एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसमें आपको हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन समझिए त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण में क्या अंतर है। जब अगर कोई वस्तु क्षैतिज गतिशील हो, जैसे ये आपका है धरती, ये क्या है आपका धरती, अगर इस तरह से गतिशील हो कोई वस्तु तो यहाँ पे क्या हमारा काम करेगा, त्वरण। वहां पे क्या काम करेगा जी, त्वरण, ठीक है। अगर कोई वस्तु या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ए ना, ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपने खींचता है, जिसके कारण उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोल रहे हैं, दोनों में ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो धरती आपको खींच रहा है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो धरती के विरुद्ध भी तो जा रहे हैं ना, ठीक है। ये अभी आपको समझाएंगे सारा। ये आपकी इतनी बातें हैं तो ये समझिएगा, एक क्षैतिज है और एक हमारा क्या है जी, हॉरिजॉन्टल, और एक ये क्या है आपका वर्टिकल। तो दो तरह से गति का समीकरण आपको निकालेंगे, एक है हॉरिजॉन्टल और एक हमारा क्या है जी, वर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, क्षैतिज। अब आइए, अगर कोई वस्तु क्षैतिज गति करता है, क्या कैसा गति करेगा, क्षैतिज, इधर से जाएगा तो हमारा पहले कौन सा हमारा गति का समीकरण होगा ये। तो पहले इधर जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ त्वरण की जगह हम क्या लेंगे, ए। त्वरण की जगह क्या लेंगे जी, ए। अब ये पहला क्या कहता है फॉर्मूला, समीकरण है तो पहला फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है जी आपका, v बराबर u प्लस ए टी, क्लियर। अच्छा अब आइए दूसरा है आपका s बराबर u टी प्लस आपका हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको याद ही करना, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तीसरा है आपका कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर क्या है जी, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आपका 3 समीकरण दिए थे, आप न्यूटन साहब और गैलीलियो साहब ने मिलकर दिए थे, ठीक है। तो ये तीनों से आपको सारा फॉर्मूला या न्यूमेरिकल वगैरह बनेगा, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, इसमें क्या होता है, इसमें अगर पूछेगा कि क्या से क्या हमारा प्राप्त होता है, तो इससे हमारा प्राप्त होता है वेग और समय। ये हमारा क्या प्राप्त होता है जी, वेग और समय, ठीक है। क्योंकि ये वेग है और यहाँ पे हमारा क्या है, समय, तो वेग समय का पता चलता है।
दूसरा में क्या है, विस्थापन और समय। दूसरा में क्या है, विस्थापन और समय का पता चलता है, क्योंकि इसमें ये एस हमारा क्या है, विस्थापन। यहाँ पे भी क्या है आपका, वेग। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे वेग है, यहाँ पे समय है, तो वेग समय, ठीक। अच्छा यहाँ पे यहाँ विस्थापन बराबर फॉर्मूला है, तो विस्थापन है और हमारा एक क्या है, समय, तो एक क्या हो गया आपका, विस्थापन समय। अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए वेग है, लेकिन यहाँ पे क्या समय है क्या, नहीं है ना, लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में हमारा क्या चीज, विस्थापन। तो इससे हमारा क्या पता चलता है, वेग और विस्थापन का पता चलता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही चलेगा, ठीक है। पूछेगा कि न्यूटन के पहले गति के नियम से क्या प्राप्त होता है, हमारा वेग समय, और दूसरे नियम से विस्थापन समय, तीसरे नियम से वेग विस्थापन। अगर आप भूल जाइएगा तो ये से पकड़ लीजिए, वी टी था, एस टी था, वी और एस है, वेग और विस्थापन। क्लियर यहाँ तक, ये आपका था कैसा वाला में आपका ये। चलिए अब इसी पे पहले आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। लिखिए तो जरा क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं। अगर कोई वस्तु, लिखिए जल्दी, अगर कोई वस्तु, बोर्ड पे भी लिख दे, चलिए लिखते हैं, ठीक है, आप लोग भी लिखते जाइए। अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गतिशील है, की रफ्तार से गतिशील है, तथा उसमें उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जिसे प्राप्त करने में, जिसे प्राप्त करने में 10 सेकेंड का समय लगा, 10 सेकेंड का समय लगा, तो अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाइए, ठीक है, जो बना दिए हैं रखिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ त्वरण बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, u बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए u है आपका 8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद और t का वैल्यू है, t का वैल्यू है आपका 20 सेकेंड। तो s निकाले, ठीक, s निकाले और s निकाले और v निकाले। चलिए दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, बनाइए सब लोग, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए, कम से कम आपको इतना आना चाहिए दिमाग लगाने के लिए, फिर बाकी तो हम बताएंगे ही आपको। बनाइए, देखिए कि किस फॉर्मूले में क्या क्या हमारा दिया हुआ है, जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करके फॉर्मूला निकालिए। ये छोटा छोटा आप न्यूमेरिकल बनाना सीखिएगा तो आपको हार्ड न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको धड़ाम से बन जाएगा, ठीक है। अरे आशीष कहाँ गया, उधर साहेब साहेब साहिबान सब है। हाँ त्वरण और समय में कहा ये वाला, देखिए जहां कुछ नहीं हुआ मल्टीप्लाई है, ठीक है। जैसे ये दोनों के बीच कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। बनाइए,
बनाइए। हम देखिए नहीं पहले देखेंगे तब ना, अब बनाए कैसे दिखाइए। फर्स्ट वाला फर्स्ट फॉर्मूला फिर सेकंड वाला सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि इसमें ऐसे और भी दोनों निकालना है। बनाइए। ठीक है ठीक है, ठीक करिए। ठीक है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अब दिया हुआ ना 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है, ऐसा ठीक लिखे। ठीक, यहाँ 20 का स्क्वायर, तो 20 गुना 20 दो बार लिख दीजिए। 20 20 से ठीक कर ले, अब काटिए 2 से 5 बार में। अब 20 गुना 20 400 लिखिए। बन गया। चलिए आइए देखिए नीचे वाला हम बताते, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, पहले नीचे वाला में क्या दिया हुआ है? कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के से गतिशील है। ए का मान कितना दिया हुआ आपका? 5 सॉरी यू का मान कितना दिया हुआ जी? 5 मीटर प्रति सेकंड। और उसमें उत्पन्न त्वरण ए का मान कितना दिया हुआ आपका? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और पूछ सकते हो जिसे प्राप्त करने में 10 सेकंड, टी का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है क्या अंतिम वेग v बराबर वाट। अब ये अंतिम वेग का दो फॉर्मूला है, v स्क्वायर और एक हमारा क्या है? v है। अब दोनों में कौन लगेगा सोचिए। u दिया हुआ है, ठीक है, u इसमें भी है इसमें भी है, a इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें s है, s है हमारा दिया हुआ क्या है? नहीं ना, तो दो को अननोन राशि दिया रहेगा तो निकलेगा हमारा नहीं ना। तो देखिए टी है, लेकिन इसमें टी का भी मान दिया हुआ है, तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो अब इसको हम बताते मिटाएं, ऊपर से मिटाते, ठीक है। अब इसका देखिए बना के दिखाते हैं आपको। जैसे आपका ये है तो बताइए क्या होगा? v बराबर u प्लस ए टी। अब v का मान, u का मान कितना है जी? 5, और a का मान कितना है आपका? 10, और t का मान कितना है? 10। तो 10 10 100 और प्लस 5 कितना हो गया आपका? 105 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? 100, ठीक है, जिसका सही है सही है। अब आइए दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ? a दिया हुआ, चलिए ठीक है। पहले पूछ क्या रहा है हमसे? s पूछ क्या रहा है हमको? s। तो s बराबर क्या होता है देखिए, तो s बराबर u t, u का मान दिया और t का मान दिया हुआ है, प्लस a का भी मान दिया हुआ है, t का भी मान दिया हुआ है, तो हमारा s वाला इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अच्छा इससे निकलेगा। उसके बाद एक पूछा है v, तो v बराबर आप बताइए u स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला हमारा लगेगा? बताइए, u लगेगा? आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, कब? जब s निकल जाएगा, तो s निकल जाएगा तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि v का u का मान दे रहे हैं, a का मान दिया हुआ है, s का मान तो आप निकाल ही लीजिएगा। लेकिन इजीली आपका तो इससे पहला फॉर्मूला से निकल नहीं जाएगा। v बराबर क्या है? u प्लस ए टी। तो u का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, t का भी मान दिया हुआ है। चलिए अब आइए दूसरा लगाते हैं। तो इसका देखिए, तो s बराबर क्या हो जाएगा आपका? u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान कितना है आपका जी? बोलिए 8। अब गुने ये कुछ नहीं है तो क्या है जी? गुना है। और t का मान कितना है? 20। अब प्लस 1/2, a का मान फिर कितना है? 10, और t का मान कितना है? 20, लेकिन t स्क्वायर है तो 20 गुना 20। अब ये 8 दूनी 16, 160। आप काट दीजिए, ठीक है, तो 5 दूनी 10, अब 20 में से यहाँ 400 और 4 बचे 20, मतलब 2000 इधर हो गया। अब प्लस 160 का मतलब कितना दूरी ये तय किया है? 2160। विस्थापन का मात्रा मीटर, विस्थापन का मात्रा मीटर। यहाँ वेग था तो वेग का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? चलिए एक न्यूमेरिकल आर बनाइए, लिखिए अंतिम वेग का मान। जिसे नहीं बनाया लिख लीजिए, ठीक है। आज v का मान दिया हुआ है आपका, v का मान दिया हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, उसके बाद u का मान दिया हुआ है आपका, हाँ जी, u का मान दिया हुआ है आपका, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और
S का मान दिया हुआ है आपका 200 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। चलिए S का मान 100 मीटर, तो A निकाल के हमको दिखाइए, ठीक है, कितना दिया हुआ है, अब निकालिए इसको। बनाइए सब लोग, सबके कॉपी में बना हुआ रहना चाहिए। आप देखिए कि आपको किससे फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे ए निकल जाए। एस भी दिया हुआ हो, भी दिया हुआ है, देखिए तीसरा वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। अब बताइए बी का मान दिया हुआ है आपका, ठीक, यू का मान दिया हुआ है, ठीक, एस का मान दिया हुआ है, ठीक, तो ए नहीं निकल जाएगा, गुना भाग करेंगे तो निकल जाएगा ना, कितना, ठीक है, कितना भी बटे में करके निकालिए, बन गया सबसे, निकालिए। अंजलि प्रिया बना। चलिए न्यूमेरिकल ये सीख जाइएगा तो आपको फिर भारी भारी न्यूमेरिकल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आपका समझ लीजिए मैथ भी स्टार्ट है, ये मैथ भी है। सबसे बन गया, बन गया, किसने नहीं बनाया अभी तक, चलिए बनाने दीजिए अंजलि प्रिया को, आप लोग देखिए। देखिए इसमें भी का मान दिया हुआ है, ठीक है, यू का मान दिया हुआ है, ठीक है, एस का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो आप बताइए भी का मान दिया हुआ है, तो आपको पता है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। बी का मान कितना है जी 20, यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर, यू का मान कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2, ए का मान है हमारा नहीं ना, ये तो पूछ ही रहा है, एस का मान कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना 100, प्लस बताइए 100 गुना 2 करिएगा तो कितना 200 गुने ए, क्लियर। अब इधर प्लस वाले को इधर भेज देंगे तो क्या चाहिए माइनस में, तो बताइए 400 में 100, देखिए लीजिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, बराबर 200 गुने ए, 400 में 100 गया तो कितना जी 300, बराबर कितना 200 गुने ए हमको पूछा था, ये गुना में इधर चला जाएगा क्या चीज में भागा में, तो 300 बटा 200, 20 कट गया, कितना आ गया 3/2, मतलब 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हो गया, समझ आया, खाली सिर्फ कैलकुलेशन करना था आपका, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना। चलिए जो जो नहीं बनाए लिख लीजिए, वो इधर नहीं मिटा रहे, उधर मिटा। अब आइए, हो गया। अब आइए उसके बाद देखिए एक था हॉरिजॉन्टल, अगर आपको पूछेगा वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल गतिशील हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी उदाग्र, क्या हमारा बोलते हैं जी उदाग्र बोलते हैं कि उद्गार, ठीक लगे वही हो गया ऊर्ध्वाधर या उदाग्र, ठीक है, मतलब ठीक है भैया लीजिए ऊर्ध्वाधर भी लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर भी उदाग्र भी होता है, ठीक है। चलिए ऊर्ध्वाधर, अगर कोई वस्तु हमारा क्या हो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा खड़ा, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा खड़ा, वर्टिकल का मतलब या, आप देखिए एक चीज यही हो सकता है कि ये वस्तु है, या तो ये वस्तु कहाँ जाएगा ऊपर, या कोई वस्तु ऊपर से कहाँ आएगा
नीचे, ठीक है। अब एक बात सोच के देखिए, ये है आपका क्या चीज है, पृथ्वी। ये क्या है आपका, पृथ्वी, ठीक है। ये है आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के कारण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ए ना लेके यहाँ पे क्या लेंगे, जी। तो जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, ये त्वरण किसके कारण, किसका उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी के कारण, किसी कारण जी, पृथ्वी। इसका देखिए सब जगह मान अलग अलग होता है। पृथ्वी के लिए मान इसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। कहीं कहीं पे आपका न्यूमेरिकल आसान, ये पॉइंट वाले में दिक्कत होता है ना, तो न्यूमेरिकल आसान करने के लिए 10 मान लिया जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आसान करने के लिए कितना मान लिया जाता है, 10। ये आपका वैल्यू पृथ्वी के लिए फिक्स है हमारा, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए इधर वाला तो हो गया, वो लिख लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। आप बताइए उसके बाद, देखिए ये तो हो गया आपका, ये मान है इसका। अब एक बात हमको बताइए, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से क्या हो रहा है हमारा, ऊपर जा रहा है, आप बताइए वस्तु को पृथ्वी क्या चाह रहा है, जैसे ये है, ये ऊपर जा रहा है, तो वस्तु को पृथ्वी क्या चाह रहा है, नीचे खींचना। वस्तु को पृथ्वी क्या चाह रहा है, नीचे खींचना। लेकिन ये वस्तु ऊपर जा रहा है, मतलब ये पृथ्वी का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है जी, पृथ्वी का विरोध। हम आपको खींच रहे हैं, ठीक है, हम आपको खींच रहे हैं, लेकिन आप खिंचले खिंचले हम ही को चले जा रहे हैं, मतलब आप मेरे से ज्यादा बरियार है ना जी। तो आप बताइए, जब ये विरोध कर रहा है, ये क्या कर रहा है जी, विरोध कर रहा है, ठीक। अच्छा अब हम मान लीजिए इसको हम खींच रहे हैं, इसको हम बेंच पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए खींच रहे हैं, और ये मेरे तरफ ही खिंचा गया, तो इसका जो खिंचाने का पावर, ये आप आना भी चाह रहे थे मेरे ही तरफ, ठीक है। जैसे ना देखते कोई भी सामान उल्टा रहे हैं, होता है ना, कोई भी सामान उल्टा के लेके जाते हैं, ये ट्रॉली वाला बैग, तो देखिए एक तो ढलकान पर से उल्टाइएगा, वो खुद ढुलटना चाह रहा है, और ऊपर से आप खींचले लेके चले जाएगा, तो उसमें आपका तो खींचने का शक्ति जुड़ेगा ही, और उसके भी ढुलटने का शक्ति जुड़ जाएगा, तो रफ्तार में उलट जाएगा, उल्टेगा कि नहीं, रफ्तार में तिराएगा ना जी। आप उसको तिर रहे हैं, जैसे बिट्टू है, बिट्टू को हम खींचना चाह रहे हैं, अब बिट्टू भी हमारे तरफ आना चाह रहा है, तो ये जल्दी से खींचा जाएगा मेरे तरफ कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम खींचना चाह रहे थे बिट्टू को, अब बिट्टू भी मेरे तरफ आना चाह रहा था, मेरे तरफ क्या करना चाह रहा था, आना चाह रहा था, तो मेरा शक्ति और बिट्टू के आने की शक्ति दोनों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, दोनों को क्या किए जी, जोड़ दिए। आप बताइए बिट्टू उधर जाना चाह रहा है, हम इधर खींचना चाह रहे हैं, तो बिट्टू आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ कि मेरे से वो बरियार है, हुआ ना, मेरे से वो क्या है, बरियार है, मतलब मेरे उल्टा काम कर रहा है। तो जी के यहाँ पे क्या होगा, जब वस्तु ऊपर जाएगा, तो आप बताइए जी को प्लस में लेंगे कि माइनस में, ये बताइए, माइनस में। अरे ऊपर जाएगा तो मानेंगे ना, ये पृथ्वी के विरोध में न जा रहा है, हाँ ये पृथ्वी इसको खींचना ही चाह रहा है, ऊपर से खिंचा भी रहा है, खींचने गिर भी रहा है, जैसे ये वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से पृथ्वी इसको खींचना चाह रहा और ये भी गिरना चाह रहा, तो दोनों का शक्ति जुड़ ना जाएगा, तो जुटेगा तो यहाँ पे क्या चीज, पहला ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहला, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस, समझ में है। तो इसका दो मेथड से पढ़ेंगे ना, एक वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है, एक वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, तब आपका क्या होगा फॉर्मूला देखिए, ठीक है। तो दो कंडीशन होगा कि वस्तु कहां जा रहा है जी, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और एक होगा ऊपर से नीचे। दो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बताए थे आपको कि नीचे से अगर ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जी का मान यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस, जी का मान माइनस, और ऊपर से नीचे आएगा तो जी का मान क्या लेंगे हमारा, प्लस, क्योंकि ये खींचना भी चाह रहा था और वो खिंचा भी रहा था, तो दोनों जुड़ गया, ठीक है, दोनों का शक्ति जुड़ गया। आप कुछ नहीं, आपको जो जो पहला दूसरा समीकरण अभी बताए थे ना, सबको वही रखना है, बशर्ते एक की जगह पे हमको क्या रख देना है, जी, एक की जगह क्या रख देना है, जी, ठीक है। तब बताइए पहला फॉर्मूला क्या था आपका, V बराबर U प्लस AT, U बराबर क्या था, V प्लस AT, लेकिन यहाँ A की जगह क्या लेंगे, जी। आप बताइए नीचे से ऊपर जा रहा तो प्लस या माइनस, माइनस,
तो यहाँ पे क्या होगा माइनस जी टी। समझ में आया क्यों माइनस करा? फिर दूसरा फॉर्मूला था आपका S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। आप बताइए ए की जगह क्या लेंगे जी, और जी पे हम माइनस में, तो ये भी माइनस में हो जाएगा ना, तो जी यहाँ पे फिर जी हो जाएगा क्या चीज माइनस में, तो S बराबर क्या था यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको पहला वाला तीन को पता है तो सारा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तीसरा है आपका भी स्क्वायर बराबर क्या बताए थे यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर ए आ गया, ए की जगह क्या लेंगे माइनस जी, तो माइनस में गुणा प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। क्लियर? अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी हमारा कैसे मिलेंगे प्लस, तो बताइए पहला फॉर्मूला इसी में v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस जी टी, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा s बराबर u टी प्लस क्या हो जाएगा जी हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। 2g समझ में आ गया सबको? एक फॉर्मूला याद था आपको, प्लस माइनस में कभी गड़बड़ाएगा। अगर कहीं पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान माइनस दिया हुआ है तो आप क्या समझिएगा कि वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अगर प्लस दिया हो तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं होगा त्रिमूर्ति, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये था आपका, अगर इससे न्यूमेरिकल लेंगे तो बना लीजिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल बना के मुझे दिखाइए। अगर कोई वस्तु, लिखिए जल्दी, अगर कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जल्दी जल्दी लिखिए, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जिसके कारण 100 मीटर विस्थापन तय करने में 100 मीटर विस्थापन तय करने में 100 मीटर विस्थापन तय करता है, ठीक है, 100 मीटर विस्थापन तय करता है, तो उसका अंतिम वेग निकालें, तो उसका अंतिम वेग निकालें। अब आपको बता रहे जी का मान आप 10 लीजिएगा, न्यूमेरिकल इजी करने के लिए जी का मान कितना लीजिएगा 10। क्वेश्चन क्या बोले थे एक बार फिर से रिपीट कर दें। अगर कोई वस्तु, सुनिए तो पहले, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाता है कितना रफ्तार से जी 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, और 100 मीटर की दूरी तय करता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसका अंतिम वेग निकालें। बस इतना ही है। आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, देखिए क्या दिक्कत है, तो कुछ भी रहे, रूट निगेटिव में आ रहा है, आप कोई दिक्कत है, आप बनाइए ना, आपको मैथड आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो विस्थापन कितना लिखा है, तो विस्थापन 100 मीटर, तो आप 10 मीटर कर लीजिए, यार क्या करिए 10 मीटर, हाँ विस्थापन 10 कर लीजिए, मतलब वो दूरी जो तय करता है उसको 10 कर लीजिए। आपको चलिए देखिए क्वेश्चन को इजी कर दे रहे, सुनिए u बराबर कितना दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड, s का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो आपसे पूछा गया है v निकाले, 10 मीटर, हाँ 10 मीटर, तब v निकाले। चलिए निकल गया सबसे। अब देखिए इसमें, अब देखिए s का मान दिया हुआ है आपका, ठीक है, u का मान दिया हुआ है, और g का मान तो आपको नेचुरली पता है कितना होता है जी 10, तो ये नहीं निकल जाएगा आपका, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, g का मान आपको नेचुरली दिया हुआ है तो आपसे निकल जाना चाहिए। हो गया?
बना अंजलि प्रिया क्या उसको टोटल रूट तोड़िए तो वही तो बताना था कि 5 होगा कि कितना होगा। चलिए अब आगे चले आगे घटाइए घटाइए ठीक है ठीक बी स्क्वायर बराबर है ना ठीक है स्क्वायर को रूट में भेजिएगा ना हाँ स्क्वायर रूट में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट 25। चलिए सुनिए हो गया। हाँ भाई सबका मेरे ख्याल से बन गया एक बार फिर से हम बता देते ठीक है। देखिए आपको नीचे से ऊपर जा रहा है ना वस्तु इसीलिए जी का मान प्लस या माइनस और जी का मान प्लस या माइनस ठीक है। तो बताइए v का मान पूछ रहा था बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gs ठीक है बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gs तो v बराबर बताइए तो v स्क्वायर आपको निकाला यू का मान कितना है जी 15 तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 जी का मान नेचुरली कितना 10 एस का मान कितना दिया हुआ है 10 ठीक है। आप बताइएगा तो हो जाएगा आपका कितना बी स्क्वायर बराबर 15 15 225 और माइनस 2 दूनी 200 चलिए आप बताइए घटाइएगा कितना आएगा जी 25 तो बी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में और रूट 25 का वैल्यू कितना था हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। कुछ था आपको नोटिस ये करना है इसमें कि वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है या वस्तु ऊपर से नीचे अगर वही वस्तु ऊपर से नीचे आता तो यहाँ पे कैसा चिन्ह लेते प्लस कैसा चिन्ह लेते जी प्लस क्लियर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब आइए आज चलते हैं यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा जिसको उतारना उतार लीजिए छाप लीजिए। हम लोग को टीचर ऐसे ही बोलते थे छाप लीजिए आप लोग को भी बोल रहे हैं छाप लीजिए हो गया हो गया। चलिए देखो मेरे टीचर अब पता नहीं है भी कि थे पते नहीं हमको लेकिन वो अब उसी टाइम हम जब छोटे ही थे तो वो बूढ़ा थे ठीक है अब होंगे कि नहीं पता नहीं तो वो कहते थे जा बदमाशी कर देता कहते थे जा तो दूर लड़का पकड़ के ला तो उसको पकड़ के सोड़ देते उल्ले के देखे कहते थे ना पकड़ के ला तो दूर लड़का उसको पकड़ के सोड़ देते हैं। हम लोग सोचते रहते थे सोटना किसको कहता है सोटना मतलब डंडा से पीटना ठीक है। चलिए अब बोलते थे चंडा को पकड़ के ला सोड़ देंगे हो गया। देखिए अब न्यूटन का गति का नियम आपको पता है सबको पता ही है तो हम लोग चल रहे हैं न्यूटन का गति का नियम ठीक है। न्यूटन का गति नियम न्यूटन के कितने नियम दिए हैं जी 3 न्यूटन ने कितना नियम 3 गति के नियम 3 दिए हैं कब दिए थे आपका 1686 इनका पुस्तक था न्यूटन का किस पुस्तक में दिए थे प्रिंसिपिया किस पुस्तक में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक था न्यूटन साहब का उसी में दिए थे न्यूटन के गति का नियम इसी को बोलते हैं। तो न्यूटन के गति के नियम का एक और नाम है गति विषयक नियम इसको क्या बोल किस चैप्टर से लिखे थे गति विषयक नियम हेडलाइन इनके पुस्तक में यही था गति विषयक नियम। इस हेडलाइन से प्रिंसिपिया में लिखे थे कब 1686 न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला नियम चलिए प्रथम नियम क्या कहता है ठीक है। प्रथम नियम समझने से पहले आपको कुछ बातें को याद रखना है ठीक है। वस्तु दो चीज हमारा होता है सुनिए वस्तु हमारा दो चीज हो सकता है या तो गति में हो सकता है या तो क्या हो सकता है विराम में दो ही बात हो सकता है ना या तो गति में हो सकता है या तो विराम ठीक है। देखिए अब न्यूटन क्या बोले थे अब जैसे एक गेंद देखते हैं ठीक है एक मान लीजिए गेंद है तो गेंद अगर ढुलट रहा है गेंद क्या हो रहा है जी घुलट रहा है तो ढुलटते ढुलटते वो चाह रहा है ढुलटना है तो क्या कर रहा है जी ढुलटना ही चाह रहा है।
अच्छा ऊपर से मान लो एक स्लोप है, ये क्या है आपका स्लोप, यहां से आदमी ढुलकना चालू करता है, तो ये तब तक ढुलकता है जब तक कि इसको कोई रोकने वाला ना हो, या तो कोई ऊपर से ढुलक रहा आके ये ऐसे कभी गेंद मान लिया, कोई ढुलक रहा है आके इस पे हाथ ऐसे लगा दीजिए तभी रुकेगा, तभी नहीं रुकेगा, यहाँ पे बीच में आके रुक जाएगा, नहीं तो ये पूरा अपना ढुलकते रहेगा जब तक कि इस पर कोई भी दूसरा बल ना लगे। इसको बल लगा के अगर रोकने का काम नहीं किया जाएगा तो ये ढुलटेगा नहीं, मतलब रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। और एक बात बताइए, अगर कोई गेंद अस्थिर है, कोई गेंद या कोई वस्तु अस्थिर है, जब तक इसमें बल नहीं लगाएंगे, जैसे ये अब टेबल हिल रहा है क्या, नहीं हिल रहा है डेस्क, तो डेस्क को हम बल लगाए तो ये क्या हो गया हमारा, हिला ना, बल लगाने पे क्या हुआ, हिला, तो ये विराम उसको कहेंगे कि अगर उस पे बल नहीं लगाया जाए तो ये क्या रहे, विराम का मतलब याद रखिएगा रेस्ट या स्थित बोलते हैं, ठीक है, स्थिर, या क्या बोलते हैं इसको, स्थिर, या इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट, इसको मोशन है, ठीक है। अब बताइए गति को रोकने के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, बल, और विराम से गति में लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, बल। तो कोई भी वस्तु, यही बोले थे न्यूटन साहब ने कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहता है, और विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, ठीक है। कहने का मतलब गतिशील वस्तु गति में रहना चाहता है, ठीक है, रहना चाहता है, और स्थिर वस्तु, स्थिर माने क्या जी, विराम, या और विराम में स्थित वस्तु विराम में ही रहना चाहता है, विराम में ही रहना चाहता है जब तक कि, कब तक जी, कब तक उसी अवस्था में बना रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे, उस पर बाह्य बल ना लगे, ठीक है, बाह्य बल ना लगे, ठीक है। अब आइए, जो बाह्य बल ना लगे, ये क्या बोला है, वस्तु गतिशील वस्तु गति में रहना चाहता है, ठीक, और आपको बोल रहा है कि स्थिर वस्तु किसमें, स्थिर वस्तु विराम अवस्था में, स्थिर वस्तु किसमें रहना चाहता है, विराम में। तो इसी को पहले कहते हैं जड़त्व, इसी को क्या बोलते हैं जी, जड़त्व, जड़त्व को बोलते हैं हमारा क्या चीज, इनर्शिया, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया। तो जड़त्व का मतलब दो बातें, विराम में स्थित वस्तु विराम में रहना चाहता है, और गति में स्थित वस्तु गति में स्थित रहना चाहता है। तो इस विराम वाले को गति में, देखिए विराम वाले को गति में और गति वाले को विराम में, ये लाने में एक कॉमन व्यक्ति काम करेगा, कौन, बल, कौन करेगा जी, बल। तो हो ना हो, ये आपका क्या बता रहा है, बल की परिभाषा, ये नहीं बोल रहा कि गतिशील वस्तु गति में रहना चाहता है और स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहता है, जब तक, कब तक, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। तो बताइए न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहना चाह रहा है, ये बल की परिभाषा। तो न्यूटन के प्रथम नियम क्या बताता है आपका, बल की परिभाषा। अच्छा एक बात बताइए, बल की परिभाषा बताता है, एक बात बताइए, ये जड़त्व को भी डिफाइन कर रहा है कि नहीं किया, जड़त्व का गुण क्या कहा था कि सर जो विराम में है वो विराम में रहेगा, जो गति में है गति में रहना चाहता है, यही नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। ये नियम क्या कहलाता है, जड़त्व। तो कह सकते हैं ना न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहेंगे, जड़त्व का नियम, ठीक है। नहीं, बल का परिभाषा प्राप्त होता है, बल का परिभाषा बताता है, लेकिन ये जड़त्व को डिफाइन किया, इसलिए क्या हुआ, जड़त्व का नियम। और इसी के बारे में सबसे पहले और बताए थे गैलीलियो साहब ने भी, किसने बताए थे, गैलीलियो। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हमारा और क्या बोलते हैं जी, गैलीलियो का नियम। तो पूछेगा न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं जी, प्रथम, कौन सा नियम, प्रथम, क्लियर। अब आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, समझिए, ठीक है। जैसे अब देखिए
अब आपको एग्जांपल बताते हैं, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। सुनिए यहाँ तो बल से आर को हमारा कुछ पता चल रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है कि लग रहा है कि फॉर्मूला निकलेगा नहीं ना, तो बल से हमारा क्या प्राप्त होता है, इसका परिभाषा। आप बताइए अब इसका क्या नियम है। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम खड़ा है, ठीक है, तो हम क्या है, खड़े रहना चाहते हैं जब तक कि हमको कोई आके बाहर से धक्का ना दे। अगर हम चल रहे हैं, हम जब तक चलते रहेंगे जब तक कि हम अपने आप को ना रोके बल लगा के, या तो कोई हमको ऐसे हाथ लगा के रोक ना दे, ठीक है। आप जैसे एग्जांपल, आप पत्ती देखते हैं, पत्ती या फल पौधा में लगा हुआ रहता है, ठीक है। अमरूद है या आम है, देखते हो अमरूद लगा हुआ है, अमरूद पौधा में लगा हुआ ऐसे स्थिर था, ठीक है। ये क्या था आपका, स्थिर। तो ये स्थिर था, तो पेड़ भी स्थिर। आप क्या करते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, पेड़ को क्या कहते हैं जी, हिलाते हैं, तो पेड़ तो आ जाता है गति में, पेड़ क्या आ जाता है, गति में। लेकिन फल गति में नहीं आ पाता है, तो फल को अचानक गति में लाता है ना, तो ये हिला, तो यहाँ से झट से क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। क्योंकि आप पेड़ को गति में लाए और फल किसमें था, विराम में, तो अचानक से गति लाए, तो विराम से ये गति में बदलना चाह रहा था, जब तक बदल रहा था तब तक फल क्या हो गया आपका, टूट गया। पहला एग्जांपल, ठीक है। तो पूछेगा कि पेड़ से पत्ते का गिरना किस नियम को परिभाषित करता है, पहला। किस नियम, पहला। दूसरा बताइए, अगर आप देखिए बस में बैठे, ठीक है, बस में बैठे हुए हैं, आप बस अचानक से चल जाए, आप ऐसे नहीं होता है, बाइक पे बैठे हुए हैं, तो बाइक वाला आप किसी से बात करें, अचानक से एक्सीलेटर तेज कर दे या बढ़ा दे आगे, तो आप आगे की झुकते हैं कि पीछे की ओर, बताइए, पीछे। क्यों, क्योंकि आप भी स्थिर थे, बाइक भी स्थिर था, आप भी स्थिर थे या बस भी स्थिर था, लेकिन बस अचानक क्या हो गया, गति में, लेकिन आपका शरीर तो गति में नहीं आ पाया था, गति में आ पाया था नहीं ना। तो जब तक मेरा शरीर गति में आता तब तक बस हमारा गति में आगे निकल गया, जिससे हमारा, आप बताइए, इसका ऊपर वाला हिस्सा हमारा झुकता है कि पूरे झुक जाता है, बैठे ऊपर, तो हम बताइए आगे की ओर झुकते हैं कि पीछे की ओर, ठीक है। देखिए आप सोचिए, आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे बस में बैठा हुआ, रुकल था बस, ठीक, यहाँ पे बैठे हुआ है मुरारी, अब मुरारी बैठा हुआ है, बस गया अचानक आगे, तो ये बताइए ये आगे बढ़ गया और ये कहाँ गति में रहता, तो ये किधर झुकेगा, पीछे, किधर झुकेगा जी, पीछे। ट्रेन में भी सेम कंडीशन, बस में भी सेम, बाइक में भी सेम, कोई भी गाड़ी हो सब में सेम कंडीशन। अब एक चीज देखते होंगे, बस वह चल रहा है या ट्रेन में चल रहा है, उसके बाद चलते चलते अचानक से ट्रेन रुक जाता है, ट्रेन क्या होता है, रुकता है। तब अब देखिए चल रहा था, अब क्या हो रहा था जी, चल रहा था, तो आप भी हिलते जा रहे थे, हिलते जा रहे नहीं होता है, जब बस चलता है क्या होता है, अभी हिलते जा रहा है। लेकिन बस अचानक ब्रेक मार लिया, बस अचानक क्या किया जी, ब्रेक, तो भैया ब्रेक किस में लगा, गाड़ी में कि आदमी में, पहले गाड़ी में, तो ब्रेक लगा गाड़ी में, लेकिन आप में ब्रेक लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बताइए ये आगे जा रहा था अचानक रुक गया, लेकिन आपका शरीरवा किधर जा रहा था, आगे है ना, आपका शरीर क्या जा रहा था, आगे, तो वो ब्रेक लेके रुक गया, लेकिन आप आगे बढ़ ही रहे थे, तो इसीलिए आपका शरीर कहाँ झुक जाता है, आगे। समझ में आया। तो जब रुकी हुई गाड़ी अगर गतिशील हो जाता है, तो व्यक्ति आगे की ओर झुकेगा कि पीछे की ओर, पीछे है ना, पीछे, आगे जब बढ़ जाएगा गाड़ी, तो अगर चलती हुई गाड़ी है, चल रहा आप भी चल रहे हैं, ठीक है, अब चलते चलते गाड़ी ब्रेक मार लिया, तो आप किधर झुकते हैं, आगे। बाइक भी चलाते तो अचानक ब्रेक मारते तो पीछे वाला व्यक्ति आप में चिपक जाता है, पता है ना। तो ये कौन से नियम को परिभाषित कर रहा है जी, प्रथम, कौन सा नियम, आप बताइए। धूल था, आप बेडशीट में धूल था, ठीक है, या ये क्या बोलते हैं उसको, बेडशीट में धूल है मान लिया, धूल आपका क्या रहता है उसमें, स्थिर, धूल उसमें क्या रहता है, स्थिर। धूल चिपका है, एक कपड़ा में धूल लग गया, तो कपड़ा में धूल क्या रहता है, स्थिर। अच्छा एक बात बताइए, आप धूल को झाड़ते हैं कि आप कपड़ा को झाड़ते हैं, कपड़ा, तो देखिए कपड़ा को कहे भैया तुम स्थिर है, झटाक से कपड़ा को झाड़े, गति में जाते हैं। अच्छा अब ये मान लिया कपड़ा है मेरे पास, ठीक है, इसमें धूल लगा हुआ, ठीक, अब ये कपड़ा है, हम धूल को झाड़ेंगे तो झड़ाएगा बढ़िया से। अब इस कपड़ा है, हम देख रहे अच्छा स्थिर है ना, चल नहीं रहा,
अचानक से गति में ला दिए, सारा धूल हमारा झड़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि गति में हम किसको लाए? कपड़ा को। धूल गति में नहीं आ पाया, जब तक धूल गति में आता तब तक वो क्या हो गया? ये झड़ गया। समझ में आया? पत्ता भी जब तक गति में आता तब तक वो क्या हुआ? झड़ गया। ट्रेन बस वाला में भी हो गया। ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? आपका न्यूटन के प्रथम नियम। कोई दिक्कत है यहाँ? ये सब आपका एग्जाम्पल याद रखिएगा। अच्छा, अब आइए, अब एक शीशा है, अब एक शीशा का गिलास है। ठीक है, शीशा का गिलास है। अब ऐसे शीशा का गिलास है, ठीक है, इसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है। ठीक, सिक्का रखा हुआ। अब ऐसे करके देखिए, नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, गिलास के ऊपर एक कागज और इसके बीच में वो सिक्का रखिए। अब इसको क्या करते हैं? अच्छा, हम देख रहे हैं कि सिक्का हमारा कैसा है जी? स्थिर। अब इसको सड़क से गिरते हैं और सिक्का कहाँ गिर जाता है? हमारा गिलास में। सिक्का क्या क्या लगता है आपको कि जब स्पीड में गिरते हैं तो सिक्का क्या आपके कागज के साथ उधर गिरता है? नहीं, सिक्का कहाँ गिर जाता है? वही, क्योंकि आप गति में किसको लाए थे? कागज को। गति को किसको? कागज को। और जब तक सिक्का गति में आता तब तक वो झड़ के गिर गया। पेड़ वाला एग्जाम्पल हुआ ना, फल वाला, फल पत्ती वाला हो गया ये सब। ठीक है, तो सारा इस तरह का जो भी एग्जाम्पल हो तो हमारा क्या हो गया? किसमें जी? पहला नियम। तो आप कह सकते हैं ना कि न्यूटन का प्रथम नियम यही बताता है, गति का बढ़ना, गति का बढ़ना, या मतलब गति में आना, गति में आना या विराम में आना, विराम में आना। ठीक है, ये कौन से नियम का है? प्रथम नियम। कौन सा नियम जी? क्यों? जैसे विराम था, उसको बल लगा के क्या में ला दिए? गति में, तो गति में आ गया। गति में था, उसमें बल लगा के किस में ला दिए? विराम में। तो पहला नियम क्या क्या दर्शाता है? गति में आना या तो विराम में आना। गतिशील वस्तु का विराम में, विराम वस्तु का गति में आना। ये था आपका कौन सा नियम? न्यूटन। इसमें आपको याद रखने का पूछेगा, जड़त्व नियम किस नियम को बोलते हैं? प्रथम। गैलीलियो का नियम किस नियम को? प्रथम। और पूछेगा आपका कि बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होता है? प्रथम। किस नियम से जी? प्रथम। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। कल आपको बताएंगे दूसरा, तीसरा गति का नियम, थोड़ा और भी बातें हैं। आज आपने जो न्यूमेरिकल बनाना सीखा, ठीक है, उससे आपको कहीं भी क्वेश्चन देगा आपसे बन जाएगा। ये बेस था आज का, उसके बाद आपको फिर न्यूमेरिकल इससे भारी भारी आते जाएगा, आपसे बनते जाएगा। ये बेस था आपको। ठीक है, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।